दोस्तों, मैं लकेश्वर बघेला आप सभी का ST न्यूज़ इंडिया में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो है ज़िला बलौदा बाज़ार के थाना पलारी के परिसर में खड़े हैं। हमारे बीच में जो है कुछ महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर आई हैं। ठगी का मामला सुनने में आया है। कोई जागृति शिक्षण संस्थान जो कि लवलीहुड प्रोजेक्ट में ब्यूटिशियन और टेलरिंग का प्रोजेक्ट बता करके इनसे करीब पलारी ब्लॉक में जो है 9 लाख के लगभग ठगी करके गए हैं। क्या है मामला, आइए जानते हैं। नाम बताएंगे? लता वर्मा जी, कहाँ से हैं आप? वडगन ब्लॉक। अच्छा, पलारी थाना आप लोग कैसे आ रहे हैं बार बार, क्या बात है? कोई सिलाई का आया था जो सिलाई सिखाना और आपको पेमेंट मिलेगा करके बोले, तो हम लोग 12 जन का ग्रुप बनाए। सबसे 380 रुपये लिए और जो सिखाएंगे वो 1200 रुपया देंगे बोले, तो मैं 1200 रुपये दी और बाकी 12 जने से 380 रुपया ली। और पार्लर के लिए 3100 रुपया देना पड़ेगा, आप सिखाओगे तो बोले। तो मैं अपने मैं सिखाऊंगी करके 3100 रुपया उनका दी, पार्लर सिखाऊंगी करके। और सिलाई सिखाने के लिए 1200 रुपया दी और 12 जने से मैं 380 रुपये लिया। टोटल उनको दी हूँ, मैं टोटल नहीं की हूँ, कितना हुआ टोटल। कौन सी संस्था को आप दिए हो पैसे? जागृति शिक्षा कल्याण। अच्छा, और ये पलारी का वो है, पार्षद है टुकेश्वरी वर्मा, वो आके बोले तो विश्वास हो गया, अपने ही ब्लॉक का है करके, और विश्वास करके दे दिए उनको अपनी पैसा। तो अभी थाने पे आप लोग आए हो, तो क्या कहना है थानेदार का? थानेदार बोल रहे हैं जांच कर रहे हैं करके बताएं, जांच कर रहे हैं, पता लगेगा तो बताएंगे। आप फ्रॉड पे ऊपर विश्वास किए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था करके बोले सर। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षिका हूँ, जो पढ़ाता हूँ बच्चा मिडिल स्कूल वाले मल्ला। वहाँ स्टाफ में आके वो बोले रही से कि मैं गौरी शंकर अग्रवाल के साथ में वो जहाँ आना जाना करते हो साथ में रहता हूँ और मैं 51 गाँव संभालता हूँ, अध्यक्ष हूँ बीजेपी के, ऐसे करके। और गौरी शंकर कहाँ आते कहाँ जाते हो पूरा मोरा अंदर में रहते, ये बोले रही से। कौन बोली रही थी? संतोषी मानिकपुरी। शुभ नाम बताएंगे? संतोषी मानिकपुरी जी, किसी पद में हैं आप? जी। हाँ, मितानी हूँ जी। महिलाओं के साथ आप आए हैं जी। क्या कुछ विषय है, क्या जानकारी? वही जागृति शिक्षा समिति है जो बाहर से आके और संस्था चला रहे थे यहाँ पे, और सभी को अब इतना पैसा लेना है गांव-गांव में जाके, ऐसा करके। तो ऐसे धोखाधड़ी हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। जी, मैं श्रीमती टुकेश्वरी वर्मा। जी, थाना पे महिलाएं जो है कि बहुत ही भीड़ की मात्रा में यहाँ पर है, क्या बातों को लेकर है? वही सिलाई शिक्षा संस्थान एक NGO आया था, उसके तहत हम लोग काम कर रहे थे और सभी लोगों से ग्रुप बना के 12 के ग्रुप में पैसा लेना है, ऐसे कुछ नियम बताए थे। और हम लोग को भी उसके तहत पेमेंट मिलेगा ऐसे बोले थे, तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम लोग को ना पेमेंट दिए, ना उन लोग को सिलाई मशीन दिए, और 19 तारीख को उन लोग भाग गए हैं। ऐसे कितने गांवों में आपके द्वारा जो है समूह को जो है? मेरे द्वारा तो 8-10 गाँव बस हुआ है, क्योंकि मैं अभी 15 दिन बस हुआ ज्वाइन की हुई। क्या मामला आप लोग देखे तो ऐसा लगा कि पलारी का ही है कि और कहीं का दिखाई दे रहा है? और वो बहुत सारे ज़िले में ये चल रहा है, चल रहा था, वहाँ से भी फ्रॉड करके भाग गए इन लोग। जैसे बिलासपुर है, दुर्ग है, भाटापारा है, वहाँ सिमगा से भी भागे, ऐसे करके सुने। सभी ज़िला में है ये। जी सर, पलारी थाने में कुछ धोखाधड़ी का मामला कुछ आया है, क्या विषय बताएंगे? हाँ, जो प्रार्थिया है उर्मिला मेरी, और लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट लिखाई थी कि पलारी में सिलाई मशीन प्रशिक्षण देने के नाम से और समूह बनाने के बाद उन लोग को वेतन पेमेंट देंगे, और इसी प्रकार से ब्यूटिशियन कोर्स कराने के नाम से कुछ लोग आकर इन लोग से पैसा इकट्ठा करके ना तो इन लोग को कोई सामान मुहैया कराया, ना सैलरी दिया, और इस प्रकार से पलारी एरिया में लगभग 9,85,000 रुपये का विभिन्न महिलाओं से ठगी करके जो आरोपी गढ़ फरार हो गए हैं। लिखित रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज करने के बाद विभिन्न पहलुओं पर लगातार जांच जारी है, कोशिश करेंगे जल्दी मिल जाएगा आरोपी। सर, ऐसे केसेस में किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ? बिल्कुल, ऐसे केसेस में महिलाओं को या फिर गाँव में पंच, सरपंच, कोटवार ऐसे लोगों को जागरूकता समय समय में हम लोग देते रहते हैं कि कोई भी बाहर के जो व्यक्ति आते हैं उसके संबंध में थाने में सूचित करें। और जो भी योजनाएं हैं वो शासन की तरफ से आता है, तो शासन की तरफ से जो भी योजना लेके आएगा वो कोई शासकीय कर्मचारी होगा, सचिव होगा या कोई पटवारी होगा। लेकिन यदि कोई बाहर के व्यक्ति आ रहा है जिसकी कोई पहचान नहीं है, तो ऐसे यदि किसी के पास भी
इस टाइप का फ्रॉड लोग आते हैं तो उसको तुरंत तत्कालीन मतलब नज़दीकी थाने में सूचित करना चाहिए। हम लोगों से अपील करेंगे अभी जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सर, जिस संस्था से पैसे की बात आ रही है, क्या वो यहीं थे पहले या कब की है, ऐसा कुछ जानकारी? ये फर्जी संस्थान है, इस नाम का कोई यहाँ संस्थान नहीं है। ये केवल धोखाधड़ी करने के लिए आए हुए थे और इन लोग को जो है ठग के वो चले गए पैसा इकट्ठा करके। संस्था का नाम है जागृति शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के नाम से इन लोग को जो है प्रशिक्षण देने के नाम से ठगी की है। सर, ये अपने ही थाना पे है कि और कहीं कहीं भी इसका मामला दिखाई दे रहा है? अभी तक जानकारी के मुताबिक तो अपना पलारी में लिखित सूचना में आया है, लेकिन पता चला है कि अन्य ज़िलों में भी इस टाइप के घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसकी औपचारिक जानकारी हमको नहीं है अभी। तो इस प्रकार का मामला हमें जो है देखने को मिला है। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की ठगी का मामला बदस्तूर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। इससे पहले चीट फंड का मामला आया था जिसमें लगभग हर दूसरे घर 90% छत्तीसगढ़ के जो है जनता ठग करके ले गया था। और अभी जो है छत्तीसगढ़ के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार है, वह भी कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम कर रही है। उनके द्वारा जो वादा खिलाफ़ी किया जा रहा है, ये इसे जो है जनताओं को ठगना कहा जा सकता है।